पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। जो हमारे शरीर में लंग्स होते हैं यानी फेफड़े, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में फेफड़े, तो वो उनको हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, वो उनके सारे फंक्शन सब चीज़ पढ़ेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। फेफड़े हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। ये हवा से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वो है जाके वो हमारे ब्लड में फेफड़ों के जरिए, एल्वोली के जरिए ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और एल्वोली के जरिए हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फेफड़ों के जरिए बाहर निकल जाती है, ठीक है। वाट आर लंग्स, फेफड़े क्या होते हैं। वाई आर लंग्स इम्पोर्टेंट, फेफड़े क्यों जरूरी हैं। वेयर आर लंग्स लोकेटेड, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ द लंग्स, फेफड़े का स्थान क्या है। वेयर वेयर आर द लंग्स इनसाइड द बॉडी, फेफड़े शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं। हाउ आर द प्रोटेक्टेड, इनकी सुरक्षा कैसे होती है, तो हम सब पढ़ेंगे। तो आइए, ये हमारे लंग्स, यहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं जिन्हें हम पसली बोलते हैं, उनके पीछे होते हैं ये पसली, प्रोटेक्ट हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इन दोनों के बीच में ही होता है हमारा हार्ट, ठीक है। लंग्स, ट्रेकिया ये हमारी यहाँ से आती है, हार्ट ये लोकेटेड, और ये हमारे रिब्स जिनके बीच में लोकेटेड होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, फेफड़ों की संरचना कैसी होती है। हमारे शरीर में दो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, एक को बोलते हैं हम राइट लंग्स, दूसरे को बोलते हैं हम लेफ्ट लंग्स। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर से बोलते हैं लेफ्ट लंग्स वाले के अपर पार्ट को बोलते हैं हम अपर लूब। यहाँ होता है हमारा जिसे बोलते हैं हार्ट नोट, जो हमारा हार्ट से कनेक्टेड रहता है। नीचे वाले को बोलते हैं हम लोअर नोब। ऐसे इधर इससे अपर लूब, मिडल नोब, लोअर नोब। राइट लंग्स डायाफ्राम, राइट लंग्स को हम डायाफ्राम बोलते हैं, लेफ्ट लंग्स को हम बायाफ्राम बोलते हैं। जो जिसके बीच में स्थित होता है, ये जहाँ जगह होती है उसे बोलते हैं हम लूब। फसलियों के बीच में जो जहाँ लोकेटेड होता है उसे बोलते हैं हम लूब्स। ये रही हमारे रिब्स, इसे बोलते हैं हम चेस्ट। लंग्स ये अंदर यहाँ लोकेटेड रहता है, रिब्स केज के अंदर होता है। ये हमारा होता है डायफ्राम, जो हमें सांस लेने की, जो ये फेफड़ों को सिकुड़ने में और कॉन्ट्रैक्शन डिस्कॉन्ट्रैक्शन करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इसे क्या होता है, वो होता है डायफ्राम। चौथा पॉइंट है, पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो श्वसन तंत्र के भाग कितने होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नाक, जिसे हम नोज बोलते हैं, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंचुलीज, एल्बियोली। और होता है लास्ट हमारा डायफ्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज जिसे हम नाक बोलते हैं, नेजल कैविटी जिसे हम नासिक गुहा बोलते हैं, फेरेंक्स जिसे हम ग्रासनी बोलते हैं, लेरेंक्स ये श्वसन तंत्र होता है, ट्रेकिया ग्रास नली, ठीक है, ये रही हमारी ग्रास नली। फिर होता है हमारा फिर होता है हमारा ब्रोंचियोलिस, फिर होता है एल्बियोली, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारा हाँ फेफड़ों का, जो छोटी छोटी गेंदें होती हैं, ये जहाँ से हमारा जो हमारी गैस होती है इनका आदान प्रदान होता है। लास्ट होता है हमारा डायफ्राम। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट, जो हमारे लंग्स, सांस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाउ डू वी ब्रेथ, हम सांस कैसे लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो हमारे ये नाक से होते हुए ब्रोंचे ट्रेकिया से होते हुए हमारे रिब्स, हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा ये डायफ्राम होता है, तो ये नीचे हो जाता है, ठीक है। तो हम जब सांस लेते हैं नीचे हो जाएगा, तो फेफड़ों में हवा भर जाएगी, जैसे गुब्बारा होता है जो हम उसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं ये हमारे फूल जाते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी बॉल होती हैं, गेंद, जिन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं, उनमें हवा भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है, ठीक है। और जब वो ऑक्सीजन भर जाती है उनमें, तो एल्वियोली में जाके ऑक्सीजन तो हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, और
जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस उसमें भर के जो हम मतलब छोड़ते हैं सांस, तो डायफ्राम ही ऊपर उठ जाता है ऐसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होती हुई बाहर निकल जाती है फेफड़ों से। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना। एक्सहेलेशन का मतलब है सांस बाहर छोड़ना। हवा का एयर फ्लो यानी हवा का प्रवाह। छठा पॉइंट पढ़ेंगे हम, जर्नी ऑफ एयर यानी हवा का सफर। हमारी जो बॉडी, जब हम सांस लेते हैं वो कैसे कैसे अंदर जाती है। सबसे पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नोज यानी नाक, फिर हमारा फेरिंग्स यहाँ से अंदर होते हुए जाती है, फिर लैरिंग्स तीसरे पॉइंट, फिर कहाँ से जाती है हमारी ट्रेकिया चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट होता है हमारे ब्रोंची, फिर हमारा छठा पॉइंट होता है ब्रोंचोरिस, लास्ट पॉइंट होता है एल्वियोली जहाँ पे ये जाके रुक जाती है ऑक्सीजन, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का हमारा आदान प्रदान होता है। नोज, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचिस, एल्वियोली, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाक, ग्रासनली, श्वसन यंत्र, श्वसनली, ब्रोंकाई और ब्रोंचियलिस, एल्वियोली। सातों पॉइंट पढ़ेंगे हम, गैस एक्सचेंज। जो हम सांस लेते हैं उसका हमारे फेफड़ों में जाके क्या होता है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनका लास्ट पॉइंट क्या होता है जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। ये होती है हमारी ब्रोंची, यहाँ से ऑक्सीजन आई, ये छोटी छोटी कैपिलरी जा रही है, हम नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी एल्वियोली। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कैसे एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसमें द्वारा इसे एल्वियोली को दे देती है वापस। जैसे ही हमारी ऑक्सीजन ऊपर से ऐसे आती है इसमें, ऐसे ही हमारी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वापस। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान। आठवां पॉइंट पढ़ेंगे हम, एल्वियोली, तिनी एयर सिकेस। एल्वियोली छोटे वायु, एल्वियोली जो होती है हमारी छोटी छोटी वायु थैली की होती है, जो छोटे छोटे गुब्बारे मान लो, ऐसे जैसे अंगूर का कुछ होता है ना, उस तरीके से होता है हमारे फेफड़ों का लास्ट पॉइंट, जहाँ से हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है, एल्वियोली। ये रही इस तरीके की हमारी छोटी छोटी तहली होती है एल्वियोली की। ये कैपिलरीज जा रही है हमारी नर्व नस, जहाँ से ब्लड यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है इसके अंदर जाके। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख भी रहा होगा, जो ये हमारी ब्लू ब्लू है, इसमें तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये वापस एल्वियोली को देता है। और जो ये हमारी लाल रेड दिख रही है इसमें ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन एल्वियोली ब्लड को देती है, जो एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे जितने भी शरीर में सेल होते हैं, हर एक अंग के पास, हर एक छोटे छोटे सेल, हर चीज के पास ऑक्सीजन को प्रदान मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना ऐसी होती है, फंक्शन क्या कार्य होता है मैंने आपको बता दिया एल्वियोली का। लास्ट नोवा पॉइंट है हमारा, रूल ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम का क्या कार्य होता है, जो हमारा जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम का कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। ये रहा हमारा डायफ्राम, जो हम सांस क्या हमें सांस अंदर खींचते हैं, तो ये डायफ्राम जो होता है हमारे फेफड़ों से अटैच होता है। तो ये जब हम नीचे को ये जाता है तो फेफड़े हमारे जैसे गुब्बारे में फाड़ते हैं ना, ऐसे फूलता है, तो हमारे फेफड़े से फूलते हैं, ऑक्सीजन में अंदर भरती है। तो जब होता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कि डायफ्राम एकदम से नीचे को सिकुड़ता है। और जब हम हवा छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर को जाता है, यानी डायफ्राम रिलैक्सेड, ऊपर को जाएगा तो जैसे हम गुब्बारे में हवा वापस खींच लेंगे तो वो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा, ऐसी डायफ्राम होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर को जाता है तो फेफड़े हमारे सिकुड़ जाते हैं, तो उनमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कैसे मदद करता है, मैंने बता दिया आपको। मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय इसकी गति क्या होती है, गति वो तो पता है आपको, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो सॉरी हाँ लेते हैं तो सांस, यानी एक दिन में हम कम से कम 20,000 बार सांस ले लेते हैं। 10वां पॉइंट हमारा, फंक्शन ऑफ द लंग्स, फेफड़ों के क्या कार्य होते हैं। फेफड़ों का मेन काम होता है सप्लाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को पहुंचाना। सबसे मेन काम तो ये होता है हमारे पूरी बॉडी में भाई, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर हम 2-5 मिनट सांस लें तो आपको पता है क्या हालत हो जाएगी। सॉरी,
रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारी बॉडी से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे शरीर में बनती है, हमारे शरीर के सेल सारे काम करते हैं, तो उनसे ऑक्सीजन से खर्च होके क्या बनती है हमारी, ऑक्सीजन लेके वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे बाहर निकालना भी हमारे एक लंग्स का कार्य होता है। मेंटेनेंस लाइफ, जीवन बनाए रखना, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जीवित थोड़ी रह पाएंगे, नहीं। डिसीज ऑफ द लंग, फेफड़ों की कुछ बीमारियां भी होती हैं। देखिए अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा है तो उसमें ये डिसीज होती है, इस तरीके से हमारे फेफड़े हो जाते हैं। निमोनिया, निमोनिया में कुछ ऐसा होता है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी की बीमारी बोलते हैं, उसमें कुछ इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। लंग कैंसर, लंग में कैंसर भी होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक रोग बोलते हैं, जैसे लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। अब वो एक सवाल आता है कि हाउ टू कीप लंग्स हेल्थी, फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। अगर हमें अपने लंग्स को अगर स्वस्थ मतलब अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो अच्छी नींद और अच्छा पानी पीना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि गंदा-संदा पानी पी लेते हैं, और बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्लीन हवा सुबह-सुबह में घूमने जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छे-अच्छे चीज़ें, वेजिटेबल चीज़ें खानी चाहिए। एक्सरसाइज, रोज़ व्यायाम करने, हेल्दी फूड, पौष्टिक भोजन लेना, डीप ब्रीथिंग, गहरी साँस, गहरी सुबह-सुबह मतलब कुछ टाइम मेडिटेशन करने जिसमें गहरी-गहरी साँस लेनी चाहिए, और डीप ब्रीथिंग्स, गहरी साँस। अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचें। अवॉइड एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण से बचें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।